Yes. So our chapter 1 will tell you the method, है ना. चैप्टर 1 में वो मेथड देखने वाले हैं फिजिक्स का, जिस मेथड का हम लोग स्टडी करते हैं या जिस मेथड से हम लोग फिजिक्स को पढ़ते हैं. चैप्टर 1 इज मेजरमेंट. ओके. अलग अलग बुक में इस लेसन के नाम थोड़े से अलग हो सकते हैं, ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट द नेम, है ना. चैप्टर 1 का कुछ जगह पे आपको कुछ और नाम मिलेगा, कुछ जगह पे कुछ और नाम मिलेगा. सो एनीवेज, मेजरमेंट इज आवर टॉपिक, ठीक है. तो हमने क्या पढ़ा था कि फिजिक्स जो है उसको पढ़ने का एक तरीका है, देयर इज अ मेथड, ठीक है. एंड दैट मेथड इज क्वांटिटेटिव काइंड ऑफ क्वांटिटेटिव, ठीक है. मतलब हम लोग जब फिजिक्स में कोई चीज पढ़ते हैं, सो वी ऑब्जर्व, हम लोग क्या करते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है. हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वी परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स. और जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, इन सारी एक्सपेरिमेंट करते वक्त, ऑब्जर्वेशन करते वक्त, वी हैव टू मेजर सर्टेन थिंग्स, है ना. कुछ चीजों को हमें मेजर करना होगा, इसी के बारे में हमारा डिस्कशन है. तो हम क्या मेजर करते हैं, उन क्वांटिटीज को. इन फिजिक्स वी मेजर सर्टेन क्वांटिटीज एंड सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटी ये अपना पहला टर्म है. यू कैन नोट दिस डाउन, आपके नोटबुक में लिख सकते हो यहाँ से. सो फिजिकल क्वांटिटीज या फिर फिजिकल क्वांटिटी. तो व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? क्वांटिटी क्वांटिटी समझते हो ना. जब जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो वी यूज वर्ड क्वांटिटी, है ना. और दूसरा उसका सेम सिमिलर वर्ड है क्वालिटी. तो यहाँ पर फिजिक्स में हम लोग क्वालिटी की बात करते हैं, हम लोग क्वांटिटी की बात करते हैं, ठीक है. यस, आवाज आ रहा है सभी को अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वांटिटी that can be measured in physics. फिजिक्स में हम लोग जिस क्वांटिटी को मेजर करते हैं इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. लिख लो. जिस चीज को हम लोग बच्चों मेजर कर सकते हैं उसे हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी. लेट अस टेक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड. पहले लिख लो, एग्जांपल डिस्कस करते हैं. मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ इसके, और आप आगे के एग्जांपल आप दें, ठीक है. लेट मी गिव यू एग्जांपल. अब यहाँ पर मेरे पास बॉटल है जिसके अंदर पानी है ना. तो इससे रिलेटेड हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं. फिजिक्स में हम लोग हर चीज पढ़ सकते हैं, एवरीथिंग अराउंड अस. तो वी कैन थिंक ऑफ दिस बॉटल व्हिच कंटेन्स सम वाटर. अब इसके रिलेटेड क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है? वी कैन राइट द हाइट ऑफ बॉटल. इसका हाइट लिख सकते हैं, है ना. क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं? यूजिंग स्केल वी कैन मेजर द हाइट. तो जिस चीज को मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है. वी विल राइट हाइट, ठीक है. हाइट इज अ फिजिकल क्वांटिटी. मेरी भी हाइट निकाल सकता है, मेरी हाइट मेजर करोगे तो दैट विल आल्सो बी फिजिकल क्वांटिटी. इसका वेट, मास निकाल सकते हैं हम लोग, है ना. मास मेजर कर सकते हैं. तो मास एंड वेट बोथ आर फिजिकल क्वांटिटीज एंड दे आर डिफरेंट, ठीक है. कई लोगों को लगता है मास और वेट सेम है, बट दे आर डिफरेंट. तो मास निकाल सकते हैं हम लोग, वेट निकाल सकते हैं. अच्छा Sir. मुझे सर ये बोलो. सर वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं. वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं. गुड.
वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं, तो वॉल्यूम इज आल्सो फिजिकल क्वांटिटी। और कुछ, अब आप लोगों को समझ गया फिजिकल क्वांटिटी क्या है? अब आप लोग बताओ। सर वॉल्यूम और मास सेम होगा ना? नहीं, मास इज डिफरेंट, वेट इज डिफरेंट, वॉल्यूम इज डिफरेंट। ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, हम पढ़ेंगे इनको ओवर द टाइम, बट दीज आर सर सर बोलो बोलो। उस बॉटल में कितना पानी रह सकता है, वो भी हम मेजर कर सकते हैं। कितना पानी रह सकता है वो वॉल्यूम में आ जाएगा ना, है ना? यस सर, हाँ सॉरी। है ना? कितना है वो वॉल्यूम में आ जाएगा। और सर व्हाट इज द टेम्परेचर? टेम्परेचर निकाल सकते हैं, यस। ठंडा पानी है, गर्म है, ये हम लोग टेम्परेचर से पता लगा सकते हैं। Okay. सर डेंसिटी। सुनो, अभी आप लोग खुद को यहाँ पर ही रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, इस बॉटल तक रेस्ट्रिक्ट मत करो। अपने आसपास की चीजें सोचो, क्योंकि फिजिक्स में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना। अपने आसपास जो भी है, हमने सिर्फ एक बॉटल के लिए इतने सारे क्वांटिटीज लिखी है। यू कैन थिंक ऑफ व्हाट वी कैन मेजर इन फिजिक्स, और ऐसे सारे क्वांटिटीज बनाएंगे। टेम्परेचर हो गया, अभी आपने कुछ और बोला, डेंसिटी। टाइम। व्हाट इज फार्मूला फॉर डेंसिटी बच्चों? व्हाट इज फार्मूला फॉर डेंसिटी? डेंसिटी इज मास अपॉन यस, आप कुछ बोल रहे हो, अनम्यूट नहीं। सर आई थिंक मास अपॉन टाइम। मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। ये भी कुछ फॉर्मूले हम लोग बाद में रिवाइज करेंगे। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है? ये कहीं साइड में लिख लो, इस साइड में नोटबुक में लिख लो। वी विल डिस्कस दिस फॉर्मूला लेटर, ठीक है? और कोई क्वांटिटी बताओ, नॉट रिलेटेड टू दिस बॉटल ओनली। यू कैन नाउ Time. थिंक ऑफ एनीथिंग, है ना? टाइम मेजर कर सकते हैं हम लोग। अपना क्लास कितना घंटे चलने वाला है, ये हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो टाइम ये हम लोग मेजर कर सकते हैं यूजिंग क्लॉक, ठीक है? लेंथ, हाइट जैसे मेजर कर सकते हैं, लेंथ भी तो मेजर कर सकते हैं। सर करंट। यस, करंट। करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं, राइट? सर स्पीड। लिख दो करंट। करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। स्पीड मेजर कर सकता है, स्पीड के साथ एक और वर्ड यूज होता है, वेलोसिटी। इनमें भी क्या फर्क है हम लोग सीखेंगे, इनमें भी थोड़ा सा फर्क है, वो क्या है वो हम लोग सीखेंगे। सर हीट। हीट, करेक्ट। हीट इज आल्सो क्वांटिटी, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। क्या हीट और टेम्परेचर सेम है या अलग अलग चीजें हैं? अलग अलग है सर। अलग अलग सर। These are different quantities, और हम इसको एक लेसन है जिसमें इन दोनों को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, थर्मोडायनामिक्स में। तो मैं तो पढ़ूंगा, ठीक है? ओके, और ऐसी कोई क्वांटिटी सिद्धि? सर अमाउंट। अमाउंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो सकता है, दैट्स आल्सो अ काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे लेटर ऑन। केमिस्ट्री वाले इसको ये चीज ज्यादा आपको डिटेल में बताएंगे, केमिस्ट्री में उसका यूज होता है। ओके, और प्योरिटी सर, व्हाट? प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस। प्योरिटी को हम लोग यहाँ नहीं मेजर करते, प्योरिटी को फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलते, प्योरिटी नहीं आएगा फिजिकल क्वांटिटी। वी डोंट मेजर प्योरिटी इन फिजिक्स। प्योरिटी हो या इम्प्योरिटी, वो हम लोग डिस्टेंस। यस, डिस्टेंस। डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस लिख सकते हैं, ठीक है? राइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, दोनों चीजें लिख सकते हैं। नाउ सर यू कैन थिंक मोमेंटम। मोमेंटम। अब आप जैसे आपका दिमाग चालू हो गया, आप सोच सकते हो कि ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज है ना, जो आप ऑलरेडी कर Sound. चुके हैं, क्वांटिटीज है। साउंड वेव्स। यस,
साउंड वेव्स Force. साउंड वेव जो है ना, साउंड वेव इज फिजिकल फेनोमेना, फिजिकल फेनोमेना, फिजिकल इफेक्ट है वो, है ना? उससे रिलेटेड कुछ तो है। जैसे ये पानी जो है, इसको हम लोग फिजिकल इफेक्ट बोल सकते हैं, फिजिकल फेनोमेना बोल सकते हैं, लेकिन हम पानी थोड़ी ना मेजर करते हैं, हम पानी की चीजें मेजर करते हैं। दीज आर द क्वांटिटीज। साउंड हम लोग डायरेक्ट मेजर नहीं करते, साउंड से रिलेटेड कुछ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि साउंड वेव से रिलेटेड एक फिजिकल क्वांटिटी है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सर। मुझे जगह नहीं है, यहाँ लिखता हूँ, लाउडनेस। तो वी मेजर लाउडनेस, जिसको हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में वॉल्यूम बोलते हैं, उसका साइंटिफिक वर्ड क्या है, लाउडनेस। अब मेरा ये माइक है, यहाँ वॉल्यूम कंट्रोल बटन है, तो उससे मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ या कम कर रहा हूँ, तो मैं एक्चुअली वॉल्यूम नहीं बढ़ा रहा हूँ, उसका लाउडनेस बढ़ा रहा हूँ। लाउडनेस इज अ फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड टू साउंड। Sir, Sound is force. not physical quantity. ठीक है? This is not physical quantity, this is physical phenomenon. Light is also a physical phenomenon. But light को हम लोग मेजर नहीं करते, लाइट की ब्राइटनेस को मेजर कर सकते हैं, है ना? तो ब्राइटनेस के लिए फिजिक्स में वर्ड है इंटेंसिटी। हमारे फोन का हम लोग ब्राइटनेस सेटिंग करते हैं ना, वो हम लोग चेक, वो क्या सेट कर रहा है, हम लोग इंटेंसिटी सेट कर रहे हैं। अब ये इंटेंसिटी इतना कॉमन वर्ड है कि साउंड के लिए भी हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं, और भी काफी चीजों के लिए यूज करते हैं। दैट्स व्हाई जब लाइट के लिए करेंगे तो वी विल राइट दिस एज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस, दिस वर्ड इज रिलेटेड टू लाइट, ठीक है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सिर्फ इंटेंसिटी बोलेंगे तो बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा, उसमें अलग अलग आ जाते हैं कैटेगरी, जैसे कि साउंड का इंटेंसिटी बोल सकते हो, ठीक है, और भी चीजों का इंटेंसिटी हो सकता है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो Sir, और सर acceleration. फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यू कैन टेक ऑफ इट, Sir, acceleration. यस, Acceleration. एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन, वेवलेंथ, Sir, force आ सकता है. फोर्स आ सकता है। तो नाउ यू हैव गॉट द आईडिया कि इस चीज को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। यस, इतने एग्जांपल सफिशिएंट है। ये बहुत बड़ी लिस्ट है, बना भी जाएंगे तो पेज भर जाएंगे, लेकिन लिस्ट खत्म नहीं होगी, है ना? आपको जितने पता है वो तो ठीक है, बट ओवरऑल देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, बहुत सारे। ठीक है, अभी मैं आपको एक बुक दिखा देता हूँ, आपको आगे लगने वाला है। ठीक है, बुक तो नहीं दिख रहा है, मैं नाम बता देता हूँ। लॉग टेबल, लॉगरिथम टेबल या फिर लॉग टेबल, लॉगरिथम टेबल और लॉग टेबल, ये एक बुक है जो आपको स्टेशनरी शॉप में मिलता है, कुछ 15-20 रुपए का है, छोटा सा पतला सा हैंड बुक। सो दिस इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। मैं ये आपको, इसका एक अलग से लेक्चर होगा, है ना, अलग से डेडिकेटेड लेक्चर होगा जिसमें हम लोग लॉगरिथम की कैलकुलेशन देखेंगे। तो इट्स अ काइंड ऑफ, समझ लो आप, कैलकुलेटर जैसे हम कैलकुलेटर से करते हैं कैलकुलेशन, वैसे ही इसका यूज करके वी कैन डू कैलकुलेशंस, है ना, और वो आसानी से कर सकते हैं। दैट्स व्हाई कि आपको लेना है इसके अंदर लास्ट पेज पर, ये जो नोटबुक होता है इसके अंदर लास्ट पेज पर आपको सारी फिजिकल क्वांटिटीज की लिस्ट मिलेगी, एंड इट्स अ बिग लिस्ट, सारे नहीं है उसमें, बट मोस्ट ऑफ द पॉपुलर फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर। तो उसमें आपको मिल जाएंगे लिस्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज लॉग बुक के अंदर। इसको हम लोग लॉग बुक बोलते हैं, ठीक है? कुछ एक 15 या 20 रुपए का था, छोटा सा पत्ता सा book, तो आपको समझ में आ जाएगा। मुझे मिल नहीं रहा है मेरा वाला, इट्स अ स्मॉल बुक, तो वही ऐसे स्पेस होता है।
देखता हूँ, मुझे मिल गया तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसा कैसा दिखता है। ठीक है, तो ये आप ले सकते हो जब भी आपको टाइम मिल जाए तब लेके रखना, क्योंकि जब हमारा लेक्चर होगा तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। We can find trigonometric ratios within this book. We can do complex calculation. इतना भी complex calculation हम इससे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपके एग्जाम्स में ये लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, बोर्ड एग्जाम में बोर्ड वाले आपको लॉग पेपर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसका यूज करके आप लोग कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। यस, ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल क्वांटिटीज। अब थोड़ा सा इनमें जरा डिटेल में देखते हैं क्या। हाइट, अगर मैंने किसी चीज की हाइट मेजर करी, जैसे से मैंने खुद की हाइट मेजर करी, तो मैं उस हाइट को कैसे लिखूंगा? हाइट ऑफ अ पर्सन, तो ये मैंने कितना लिखा है, तो लेट अस से इट इज 5 feet 8 inch। इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिख रहे हैं 5 feet 8 inch। ठीक है, ये स्टैंडर्ड सिंबल्स है दिस हाइट को लिखने के, 5 feet 8 inch ऐसे लिखते हैं हम लोग, है ना। या फिर 175 सेंटीमीटर ऐसे भी लिखते हैं। यस, तो ये हो गया हाइट। अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो मैंने एक तो नंबर लिखा है और दूसरा जो ये है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर, यूनिट फीट, Unit. इंचेस। यूनिट दिस इज यूनिट। यस, राइट, दिस इज कॉल्ड यूनिट। हम ये सब स्कूल में पढ़ चुके हैं। सो दिस इज कॉल्ड यूनिट। सो हमेशा मेजरमेंट जब भी होगा, तो कोई भी मेजरमेंट कर लो, दिस इज मेजरमेंट, है ना, दिस इज मेजरमेंट। तो मेजरमेंट जब भी करेंगे, देयर आर टू टर्म्स। पहला टर्म जो होगा दैट विल बी अ नंबर, एंड दूसरा टर्म जो होगा दैट विल बी अ यूनिट। n is number and this will be unit। ठीक है, n क्या होगा? नंबर होगा, u होगा यूनिट। सो हमेशा हम मेजरमेंट करेंगे तो फर्स्ट टर्म होगा नंबर, दूसरा टर्म होगा यूनिट। ये नंबर इस तरह का होगा 175 या 558 ऐसा कुछ तो नंबर होगा, और यूनिट सेंटीमीटर, मीटर, इंच, फीट, ऐसे अलग अलग यूनिट्स हो सकते हैं। टाइम का यूनिट सेकेंड, आवर्स, एंड वी कैन से डेज, ईयर्स, ऐसे अलग अलग यूनिट्स हो सकते हैं, है ना। और ये जो मल्टीप्लिकेशन है n इंटू यू, ये हमेशा कांस्टेंट, तो एन यू इज कांस्टेंट। तो हमने क्या सीखा है पर n इंटू यू इज कांस्टेंट, एन यू इज कांस्टेंट। व्हाट इज n? n इज अ नंबर, जो भी हमने मेजरमेंट किया उसका नंबर। इस नंबर को हम लोग बच्चों बोलते हैं मैग्नीट्यूड। दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, साइंटिफिक नाम है बस। सर यस, सर यस बोलो, सुन रहा हूँ मैं। n is number, u is इसके बाद हो रहा है सर। u is unit। ठीक है, हाँ, बोलो। यूनिट। सर वीडियो बहुत पॉज हो रहा है सर, वीडियो अटक रहा है कुछ क्या? समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं ठीक से। एक मिनट। हाँ, और ब्लर भी है सर। एक मिनट में नेटवर्क चेक कर लेता हूँ सही चल रहा है क्या। इस रेंज इज फुल, रेंज खत्म करना है। अच्छा, एक मिनट TNB लगा देता हूँ।
अब देखो तो बच्चों, अब फ्रीज हो जाएगी, देखना था। ठीक है, वापस से बता रहा हूँ ये चीज है। दिस इज आवर मेजरमेंट। क्या है, मैंने मेरी हाइट मेजर कर ली 5 फीट 8 इंच या फिर 175 सेंटीमीटर। ठीक है, सो द फर्स्ट टर्म इन दिस मेजरमेंट is number, or we call that number as magnitude. The second term is called unit of physical quantity. The second term is called unit of physical quantity. ठीक है, ये चीज पढ़ने वाला है। यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है, और ये जो प्रोडक्ट होता है n into u, ये प्रोडक्ट ही है, देखा जाए 175 इज अ नंबर, और ये सेंटीमीटर को हम लोग 1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, इनटू 1 सेंटीमीटर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना। So 175 into 1 centimeter. So this product is always a constant. So what is unit of physical quantity? It is a reference. ये लिख सकते हो आप, ये एग्जांपल्स भी लिख लो, मतलब आपको समझ में आएगा कि ये चीज यूनिट है और ये उसका नंबर या फिर लेट अस कॉल दिस एज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड 175, यूनिट है 1 सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर। सो यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इसको कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज द डेफिनेशन। रेफरेंस स्टैंडर्ड used for measurement. Reference standard used for measurement of a physical quantity. अभी ठीक है, वीडियो सही से चल रहा है ना? Yes, Reference sir. standard used for measurement of a physical quantity is called a unit. Unit किसे बोलेंगे? तो इसे बोलेंगे रेफरेंस स्टैंडर्ड। मैं बता दूंगा कि एक्सप्लेन करता हूँ, स्टेटमेंट लिख लो पहले। Reference standard used for measurement of a physical quantity is called unit. यही का एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा यूनिट है, ठीक है। यूनिट का मतलब क्या है वो पहले समझेंगे, फिर हम लोग इसके बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। रेफरेंस स्टैंडर्ड used for measurement of a physical quantity is called unit. यस, अभी देखो यहाँ पर एक एक वर्ड तो समझते हैं। रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब क्या होता है ये पहले समझते हैं। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर आपको हाथों से बताना। 1 सेंटीमीटर इतना होगा या इतना होगा? 1 सेंटीमीटर इतना होगा या इतना बड़ा होगा? सोच के बताओ। छोटा होगा। पहले वाला छोटा होगा सर। इतना सा होगा 1 सेंटीमीटर। अच्छा, 1 मीटर बोला तो इतना होगा या इतना बड़ा होगा? 1 मीटर दूसरा से दूसरा वाला अंदाज। दूसरा वाला। तो हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारा यूनिट है वो कितना बड़ा है, वो उसके नाम से समझ में आता है। तो 1 सेंटीमीटर, अब ये हमने तो ये थोड़ा ऊपर ऊपर का आइडिया लिया। अब एक्चुअल में अगर 1 सेंटीमीटर बनाएंगे तो कैसे बनेंगे? वी विल यूज आवर स्केल, और उस स्केल में 1 सेंटीमीटर का जो मार्किंग है 0 और 1 ये हमने बना दिया। सो दिस इज माय 1 सेंटीमीटर। तो कोई भी चीज अगर इतनी लेंथ की है, सो आई विल से दैट 1 सेंटीमीटर। अगर कोई चीज है जिसका लेंथ इससे डबल है, इस लेंथ से डबल, इसको रेफरेंस ले लो, इसके रिलेटिव ये डबल लेंथ का है, तो मैं इसको कितना सेंटीमीटर बोलूंगा? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इसके रिलेटिव अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ 3 टाइम्स है, तो व्हाट आई विल से इट इज 3 टाइम्स 1 सेंटीमीटर, और वी कैन से इट इज 3 सेंटीमीटर। तो दिस सेंटीमीटर गिव्स अस फीलिंग कि कितना बड़ा है। सो दैट
सेंटीमीटर इज अ रेफरेंस, हमारे दिमाग में ये रेफरेंस फिट हो चुका है कि 1 सेंटीमीटर मतलब इतना साइज का होता है। वो रेफरेंस क्या है, इसके रिलेटिव हम लोग हर मेजरमेंट कर रहे हैं। मेरी हाइट 175 सेंटीमीटर है, इसका मतलब उस 1 सेंटीमीटर का मैं 175 टाइम्स बड़ा हूँ। ठीक है, अगर फीट की बात करेंगे तो 1 फीट इज समवॉट इतना, ठीक है, इतना मेरे हाथ में जितना इतना 1 फीट होता है, समवॉट 12 इंचेस और 1 फीट। आपका जो बड़ा स्केल होता है दैट इज 1 फीट स्केल। तो उसका मैं 5 टाइम्स और प्लस उसमें थोड़ा सा कुछ 8 इंच एक्स्ट्रा भी है ना, तो इससे हमें पता चलता है कि व्हाट इज द रेफरेंस। यस, तो सर हम डेफिनेशन को चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं कि measurement of a standard unit, standard physical quantity is called as unit. नहीं लिख सकते वैसा। मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी, सारे फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे, स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी जैसा कुछ नहीं है। पहली चीज, ये स्टैंडर्ड वर्ड का भी मैं मीनिंग बताऊंगा। सबसे पहली चीज क्या है, यहाँ पर रेफरेंस है। वी आर कंपेयरिंग इफ आई से आई एम ड्राइंग अ लाइन, ठीक है, इफ आई से आई एम ड्राइंग अ लाइन व्हिच इज 1 फीट लॉन्ग, मैंने यहाँ पर बोला कि मैं इस बोर्ड पर 1 फीट लंबी 1 फीट लंबी 1 फुट एक्चुअली एक होगा तो फुट यूज करके एक से ज्यादा होगी तो 1 फुट लंबी लाइन मुझे यहाँ इस बोर्ड पर बनानी। तो आप इमेजिन करो कि 1 फुट लंबी लाइन बोर्ड पर कैसे दिखेगी। थिंक ऑफ इट, क्या वो इतनी दिखेगी? यस और नो, इतनी दिखेगी? यस और नो, नहीं दिखेगी No. ऑब्वियसली। इतनी दिखेगी? नहीं, No. इससे भी ज्यादा, है ना, अप्रोक्सीमेटली कितनी, इतनी तो दिखनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली। सो दैट विल बी लेंथ ऑफ दैट 1 फीट लाइन। तो हमें समझ में आ रहा है कि कितना होगा, है ना। अगर मैं 1 फीट बोलूं, इफ आई से 1 किलोमीटर, तो क्या मैं 1 किलोमीटर का लाइन इस बोर्ड पे स्ट्रेट बना सकता हूँ? लॉजिक से नहीं। सोच के No, नहीं sir. बना सकते। 1 किलोमीटर ये इसका लेंथ ही बहुत छोटा है। तो कोई हाईवे रोड 1 किलोमीटर लंबा हो सकता है, लेकिन ये बोर्ड 1 किलोमीटर लंबा है, या इसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन 1 किलोमीटर का नहीं बना सकते। कर्व बना सकते हैं, वो बात अलग है, स्ट्रेट नहीं बना सकते। तो हमें जैसे ही मैंने 1 किलोमीटर बोला तो आपके ब्रेन में इमेज बन गया कि अरे हाँ 1 किलोमीटर मतलब बहुत लंबा, 1 सेंटीमीटर मतलब इतना। अप्रोक्सीमेट आइडिया तो आ गया। एग्जैक्ट आइडिया आने के लिए यू विल नीड दैट डिवाइस, है ना, जैसे कि सेंटीमीटर के लिए यू विल नीड अ स्केल टू चेक वेदर दिस इज एग्जैक्ट सेंटीमीटर और नॉट। तो आपको वहां पर स्केल की जरूरत पड़ेगी। 1 किलोमीटर अगर चेक करना है तो यू विल नीड अ लॉन्ग मीटर टेप, है ना, जिससे आप किलोमीटर मेजर कर सको, ऐसी बहुत बड़ी टेप, या फिर आप गाड़ी पे बैठ के भी मेजर कर सकते। ओके, सो रेफरेंस का मतलब है हम उसके कंपैरिजन में बता रहे हैं। इफ आई से कि मेरे घर से जो लेट अस से एक स्कूल है यहाँ पर पास में, इट इज एट 1 किलोमीटर डिस्टेंस, तो आपको अंदाजा आ गया कि मेरे घर के करीब में है स्कूल। और दूसरी एक जगह है, लेट अस से यहाँ पर जो नदी है गोदावरी नदी, तो वो मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर है। तो आपको ये समझ में आ रहा है, तो मेरे घर का और स्कूल का डिस्टेंस जो है उसके कंपैरिजन में दिस डिस्टेंस, रिवर का डिस्टेंस इट इज 3 टाइम्स, है ना। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ नासिक टू बॉम्बे डिस्टेंस। मेरे घर से मुंबई का डिस्टेंस है 285 और 200 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। तो 200 किलोमीटर, इसका मतलब ये हो रहा है मेरे घर से जो स्कूल का डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में ये 200 टाइम्स ज्यादा है ना। सो यू आर कंपेयरिंग थिंग्स। हम लोग कर क्या रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं। तो जब भी कंपेयर करेंगे तो हमको क्या लेना होगा, रेफरेंस लेना होगा, एंड दैट रेफरेंस इज एक्चुअली यूनिट। यहाँ पर स्टैंडर्ड वर्ड यूज किया, उसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी। रेफरेंस क्लियर है कि रेफरेंस का मतलब क्या है? वी आर कंपेयरिंग। जब भी हम लोग यूनिट लिखेंगे वी आर कंपेयरिंग विद समथिंग। ये मैंने 175 सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ पर देखना इट इज 5 फीट ओनली। कहाँ 175 नंबर है, कहाँ 5 फीट है ना। तो ये नंबर्स अलग अलग हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस रेफरेंस चेंजेस, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब होता है, अब देखो स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, तो हर जगह एक जैसा, हर जगह एक जैसा। मैंने अगर कोई स्केल लिया, मेरे पास जो भी पड़ा होगा वो, उससे मैंने 1 सेंटीमीटर का लाइन मेरे बोर्ड पे बनाया। आपने अपनी स्केल, कोई भी अलग ब्रांड की हो सकती है, आपने कहीं से भी ली हो सकती है, और उससे आपने 1 सेंटीमीटर की लाइन बनाई अपनी नोटबुक में, ठीक है। एंड इफ यू कंपेयर दीज टू लाइंस यू विल नोटिस कि दोनों लाइन बिल्कुल एक जैसी है ना। मेरी स्केल से लेंथ का मेजरमेंट, आपकी स्केल से लेंथ का मेजरमेंट सेम आता है,
ऐसा क्यों? बिकॉज इट इज स्टैंडर्ड। ठीक है, अब एक नॉन स्टैंडर्ड यूनिट की बात करते हैं। हम लोगों ने अपने स्कूल में ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट यूज किया। कौन सा नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है ये? इसको मराठी में बोलते हैं वीथ, है ना, और हिंदी में तो मुझे नाम पता नहीं है, और इंग्लिश में आई थिंक हैंड डिस्टेंस बोलते हैं, वन हैंड डिस्टेंस ऐसे कुछ बोलते हैं। तो लेट अस मेजर लेंथ ऑफ दिस बोर्ड यूजिंग आवर हैंड। आप लोग क्या कर सकते हो, अपने टेबल या बेंच या जो भी है आपके आसपास, उसका लेंथ आप मेजर कर सकते हो यूजिंग योर हैंड, कोई भी चीज। सो लेट अस मेजर दिस। ये मैंने मेजर कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 एंड थोड़ा सा, है ना, 7 एंड थोड़ा सा के लिए अपने पास ये यहाँ पर कोई यूनिट नहीं। सो 7 यूनिट्स, 7 हैंड डिस्टेंस, इसका लेंथ। अगर मैं आपको बुला के इसका लेंथ मेजर करूँ तो क्या वो सेम आएगा? क्या वो एग्जैक्टली सेम आएगा? नहीं, नहीं सर, क्यों सेम नो नहीं सर। क्योंकि हैंड का साइज वरी करेगा। साइज है। मेरा स्टैंडर्ड इतना बड़ा है, आपका जो स्टैंडर्ड है वो छोटा हो सकता है, किसी और स्टूडेंट का मेरे हाथ से भी बड़ा हो सकता है। छोटे बच्चे को बुला देंगे तो क्या हो जाएगा, हम सबसे भी छोटा हाथ होगा, इतना सा हाथ होगा उसका। तो उसके लिए तो 10 या 12 या 15 हो जाएंगे यहाँ पर, है ना। सो हमारा जो यूनिट है जिसको हमने बोला है हैंड, हमने इसका नाम क्या दिया है, हैंड डिस्टेंस या फिर सिर्फ हैंड। तो हमारा जो हैंड यूनिट है इट इज नॉन स्टैंडर्ड। ये हम लोग अपने स्कूल में करते हैं ना, याद होगा। तो ये मेरी बेंच और ये तेरी बेंच, तो ये यहाँ से यहाँ तक मेरी, वहां से आगे तक तेरी। तो वैसा जब हम लोग बेंच वगैरह डिवाइड करते हैं तो हम ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज करते हैं। तो दीज आर नॉन स्टैंडर्ड। क्यों? मैंने मेजरमेंट किया, मेरा यूनिट अलग है, आप मेजरमेंट कर रहे हो, आपका खुद का यूनिट अलग है, कोई और मेजर कर रहा है, उसका यूनिट अलग है। सो यू विल गेट डिफरेंट रिजल्ट्स फॉर सेम मेजरमेंट, है ना। मैंने निकाला तो दिस वाज 7, कोई छोटा बच्चा निकालेगा तो इट विल बी 15 और समथिंग मोर देन दैट, है ना। तो 15 हैंड्स आ जाएगा छोटे बच्चे की। कोई मेरे से बड़े हाथ वाला होगा, जैसे कि खली को बुला दिया हमने, चल मेजरमेंट कर, तो खली बोलेगा दिस इज 5 हैंड्स ओनली, उसका हाथ मेरे से बड़ा है ना, तो वहां पर कम डिस्टेंस लगेगा। सो सेम थिंग है, सेम चीज का मेजरमेंट किया है एंड सेम यूनिट्स है, दिस यूनिट है ना। यहाँ पर तो यूनिट्स अलग थे, फीट और इंच, फीट और सेंटीमीटर, यहाँ पर तो हैंड सेम यूनिट है जो हमने डिफाइन। बट यूनिट इज नॉट स्टैंडर्ड यूनिट। और अगर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है तो क्या होगा, प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? यू आर गेटिंग डिफरेंट आंसर्स फॉर सेम मेजरमेंट व्हिच इज नॉट गुड, है ना। मैंने बोला आपको कि मुझे 1 लीटर पानी पीना है, और आपको वो लीटर जो यूनिट है वो स्टैंडर्ड नहीं है ना, लीटर का यूनिट अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या हो जाएगा, कुछ लोग 1 लीटर के लिए इस बॉटल को भर के पानी खाएंगे, कुछ लोग 1 लीटर के लिए इतना सा पानी खाएंगे, कुछ लोग 1 लीटर के लिए बाल्टी भर के पानी लाएंगे, है ना। सो यूनिट शुड बी स्टैंडर्ड, और हमको पता है कि 1 लीटर इज अ स्टैंडर्ड यूनिट, है ना। दूध वाले के पास जाओ 1 लीटर लेने, तो ही हैज सम काइंड ऑफ वेसल, और वो उसी से लेता है, ऐसा नहीं अंदाजे से निकाला और डाल दिया, ऐसा नहीं करते वो, है ना। they use that measuring cylinder to measure 1 liter. So that 1 liter cylinder is a standard. वो क्या है? स्टैंडर्ड है, हर जगह एक जैसा, मतलब स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब है हर जगह एक जैसा, चेंज नहीं होगा बार बार। Yes, you will get the same measurement every time. So that's why it is standard. तो रेफरेंस स्टैंडर्ड यूनिट हमारा स्टैंडर्ड भी होना चाहिए, और यूनिट है क्या? यूनिट एक रेफरेंस है, इट इज रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल। ठीक है, इसमें यही 2 चीजें जो इम्पोर्टेंट है। स्टैंडर्ड का मतलब है हर जगह एक जैसा, रेफरेंस मतलब हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। सो ऐसी चीज को हम लोग यूनिट बोलेंगे। ये क्लियर है यूनिट क्या होता है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, सो कैन यू गिव मी मोर एग्जांपल्स ऑफ यूनिट? यहाँ पर एग्जांपल लिख दो। पहला तो आएगा सेंटीमीटर, दूसरा फुट लिख दो, इंच लिख दो, और बताओ एग्जांपल यूनिट के। Meters, kilometers. kilograms, grams, यस, लिखते जाओ, किलोग्राम, ग्राम, मीटर, किलोमीटर। टाइम का यूनिट बताओ, सेकंड, Second, hour, seconds, minute. hours, आवर, मिनट, डिकेड, ईयर, मंथ, है ना, सेंचुरीज। Centuries. उससे बड़े भी यूनिट्स होते हैं, मेरे को नहीं पता। आप एक काम करना, गूगल करना, यूट्यूब पे, सॉरी विकिपीडिया पे
इंडियन टाइम स्केल्स या फिर कुछ ऐसा है हिंदू टाइम स्केल्स, हिंदू टाइम स्केल, ठीक है। तो ये एंशियंट इंडियन टाइम स्केल्स है। हिंदू टाइम स्केल मतलब मैं रिलीजन से कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इट इज एंशियंट इंडियन टाइम स्केल। इसमें आपको टाइम के फ्रैक्शंस मिलेंगे जो हमारे लिटरेचर में, इंडियन लिटरेचर में बहुत पहले से प्रेजेंट है। तो ये आप देखना विकिपीडिया पे ये दिया हुआ है, यू विल नोटिस। अच्छा ये जो यूनिट्स है दीज आर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स, ये वाले सारे नॉन स्टैंडर्ड है। उसमें एक यूनिट जो है वो स्टैंडर्ड जो कि सेकंड है। सेकंड को शायद से उन्होंने क्षण बोला है, संस्कृत वर्ड्स है ना, सो इट इज क्षण एंड दैट इज इक्वल टू सेकंड, है ना। और वहां पर उस चीज को डिफाइन किया है। यू विल सी कि बहुत ज्यादा छोटे टाइम से लेके बहुत ज्यादा बड़े टाइम स्केल्स को डिफाइन किया है इंडियन जो भी हमारे एंशियंट गुरु लोग थे, है ना। सर संत के, so they were not sons actually, they were scientists only of that time, है ना। तो उन लोगों ने ये सारी चीजें डिफाइन किया था एंड यू विल बी सरप्राइज कि इतने छोटे टाइम स्केल के बारे में उन लोगों ने सोचा कैसे, और इतना बड़ा टाइम स्केल के बारे में भी कैसे सोचा। ठीक है, ऑर्डिनरी टाइम स्केल इज फाइन क्योंकि हमारी लाइफ टाइम जो है वो ऑर्डिनरी टाइम स्केल में चलती है ना, डेज एंड ईयर्स उसमें चलती है, लेकिन उन्होंने उससे भी आगे सोचा। दैट्स इंटरेस्टिंग थिंग, वो देखना है एक बार। एंड और भी है मेरे ख्याल से टाइम के बारे में बहुत सारे जो लिटरेचर्स है, जो एंशियंट लिटरेचर है, जैसे कि अपना हनुमान चालीसा हो गया और बाकी जो है जैसे कि रामायण हो गया, तो उसमें इनके बारे में टाइम के बारे में डिस्कस किया हुआ है। सो आर इंडियंस वेर गोइंग अबाउट टाइम फ्रॉम सेंचुरीज, है ना, सेंचुरी की फ्रॉम इटर्निटी बोल सकता हूँ। यस रुद्राक्ष। सर हम मतलब ये हो सकता है जीएमटी और आईएसटी, ये टाइम हो सकता मतलब मेजरमेंट्स के लिए यूनिट हो सकते हैं। जीएमटी और आईएसटी क्या है? these are you can say these are time only, but क्या होता है अर्थ पर हर जगह अलग अलग टाइम, एंड these are not different units of time। जीएमटी और आईएसटी में, जीएमटी हो गया, आईएसटी हो गया, बहुत सारे हैं, हर एक कंट्री का अपना टाइम स्केल, टाइम स्टैंडर्ड बोल सकते हो, स्टैंडर्ड टाइम बोल सकते हो, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो गया, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम हो गया। तो ये जो सारे टाइम है ये स्टार्ट कहाँ से होंगे? हर एक जगह हम लोगों का जो टाइम है वो एक्चुअली इसका कंसेप्ट ही बहुत अलग है। ये स्पेस से डिसाइड होता है ना। स्टार्स और अर्थ और जो प्लैनेट्स है, जो सन है, इन सब के मोशन से ये सारा डिसाइड होता है टाइम, है ना। आप एंशिएंट लिटरेचर थोड़ा पढ़ोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि ये सारा, ये जो मैं बता रहा हूँ, इट इज रिलेटेड टू दीज थिंग्स। हम नक्षत्र देखते हैं, है ना, आपकी कॉल कैलेंडर्स में होता है, हिंदू कैलेंडर्स में होता है नक्षत्र वगैरह। हर एक रिलीजन का अपना स्टाइल है, बट एंशिएंट बात कर रहे हैं इसलिए मैंने ये वाला हिंदू रिलीजन की बात कर रहा हूँ। तो वहां पर आप देख रहे हो कि ये सारा एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स पर डिपेंड करता है। तो अर्थ पर भी जो सनराइज होता है, सनराइज होगा वहां से आपका डे स्टार्ट होगा। तो अर्थ का सनराइज हर जगह अलग अलग टाइम पे होता है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव डिफरेंट टाइम रेफरेंसेस, ठीक है, डिफरेंट टाइम स्टैंडर्ड्स। ठीक है, टाइम भले ही स्टैंडर्ड हो हमारा यूनिट, बट अर्थ पर जो टाइम मेजरमेंट हो रहा है वो स्टैंडर्ड अलग अलग जगह पर अलग अलग। इंडिया में यही स्टैंडर्ड चलता है, ठीक है, आईएसटी। तो हमारा जो टाइम है, लेटेस्ट टाइम मैंने आपको बोल दिया सुबह के 7:30 बजे क्लास, तो वो आईएसटी के हिसाब से है। अगर आप न्यूयॉर्क में हो तो वहां पर सुबह के 7:30 बजे और यहाँ के सुबह के 7:30 बजे ये अलग अलग टाइम होगा, है ना। बिकॉज वहां पर सनराइज कब होगा, शायद से यहाँ शाम होगी तब वहां सुबह होगी। सो दैट्स व्हाई अर्थ इज रोटेटिंग, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह मॉर्निंग हो रहा है ना। एंड हमारा जो टाइम मेजरमेंट है इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, it depends on the astronomical event जैसे कि day and night, and that's why we have different time systems, we can say these are different systems of time or different standards of time। ये भी स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड है, लेकिन ये इंडिया में ही लिमिटेड स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड बाहर नहीं चलेगा। ये जीएमटी जो है ये मेन रेफरेंस है, इसके हिसाब से कितना, तो इसमें 5.5 घंटे ऐड कर दो, यू विल गेट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो ये मेन स्टैंडर्ड टाइम हो गया पूरे अर्थ के लिए, और फिर इसमें से हम लोग अपने अपने कंट्री में प्लस या माइनस करते हैं इसके साथ, मतलब इससे इसके बाद अगर हमारे यहाँ पर सनराइज हो रहा है तो हम इसमें ऐड कर देंगे, इससे पहले सनराइज हो रहा है तो हम उसमें से माइनस कर देंगे। सो दैट इज हाउ वी मेजर द टाइम ऑन अर्थ, ठीक है। इसलिए हर कंट्री का टाइम अलग होता है, और ऑब्वियस बात है अलग होना चाहिए,
नहीं होगा तो आप सोचो मैं सुबह 7:30 बजे खोलूंगा, आप फॉरेन में हो तो आप कुछ और टाइम पे आ जाओगे, है ना। तो ऐसा ना हो इसलिए ये हमारे पास ISTN GMT ये दिया हुआ। सो यू कैन से दीज आर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, नॉट डिफरेंट यूनिट्स। ठीक है, टाइम अगर मुझे पता है मेरे क्लास का 7:30 AM है, तो इट विल रिमेन 7:30 AM एवरीवेयर ऑन अर्थ। सो 7:30 AM ये तो टाइम हो गया एवरीवेयर ऑन अर्थ, बट GMT बोल दिया तो ये अलग होगा, IST बोला तो अलग होगा, बाकी जो है PST वगैरह भी है तो वो बोल दिया तो वो अलग हो जाएगा, है ना। बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिसाइड कि कब है। बट इफ आई से our lecture will be of 1.5 hour, 1 hour 30 minutes, तो क्या ये अर्थ पे कहीं पे चेंज हो जाएगा? हम लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज में 1 घंटा और 30 मिनट का लेक्चर ले रहे हैं, तो क्या USA में भी हमारा लेक्चर 1 hour 30 मिनट्स का होगा या ज्यादा होगा या कम होगा? सेम होगा। सेम होगा सर, The सेम। duration remains same, the interval of time remains same, है ना। ये खास बात है, and that's why this time, minute, hours, these are standard, ये हर जगह स्टैंडर्ड रहेंगे। यस, ओके, अभी बढ़ते हैं आगे। यूनिट समझ में आ गया। और अच्छा, इसके एग्जांपल्स ले रहे थे हम लोग, इसके एग्जांपल्स लिख लो। टाइम के एग्जांपल्स तो मैंने बताए, ये सारे बहुत सारे हैं एक्चुअली। तो मिनट, सेकंड, आवर, डे, उतना लिख लो। डिस्टेंस का भी लिख लो, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर भी हो सकता है, माइक्रोमीटर भी होता है, नैनोमीटर भी होता है। ठीक है, ओके, सब मीटर बोलेंगे हम लोग इसको। देन प्रेशर का यूनिट बता दो। प्रेशर का यूनिट सुना है क्या? प्रेशर क्या होता है? न्यूटन, थ्रस्ट न्यूटन्स। न्यूटन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है और सेल्सियस। केल्विन, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, Kelvin, Celsius, यस, डिग्री फ़ारेनहाइट। दीज आर डिफरेंट यूनिट, है ना। केल्विन है, डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है, और भी है, हम लोग नहीं करेंगे उसका डिस्कस। अच्छा, और बताओ वॉल्यूम का यूनिट बताओ, वॉल्यूम का यूनिट। मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम इज अ फिजिकल क्वांटिटी और उसका यूनिट है मीटर क्यूब। क्यूब। में क्यूबिक मीटर या फिर मीटर क्यूब, एक ही बात है। क्यूबिक मीटर और मीटर क्यूब। और बताओ, और कोई है क्या यूनिट? सीसी, सीसी सुना है क्या? मेरी गाड़ी 150 सीसी की है। यस CC का हाँ सर। मतलब क्या है? हाँ, सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। हमारी गाड़ी के इंजन का वॉल्यूम मेजर करते हैं हम लोग, क्यूबिक सेंटीमीटर। जितना ज्यादा सीसी मतलब उतना बड़ा इंजन, जितना बड़ा इंजन मतलब उतना पावरफुल इंजन, है ना। तो 100 सीसी की जनरली वो छोटी गाड़ियाँ होती है ना, मोपेड, एक्टिवा हो गई, और वैसी गाड़ियाँ जनरली 100 सीसी होती है, 100, 110। और जो बाइक्स होती है वो 150 सीसी और मोर देन दैट भी होती है। जो कार्स होती है वो 1000 सीसी एंड अबव होती है ना। मारुति 800 जो है वो 800 सीसी की होती है। ठीक है, सो दैट सीसी स्टैंड्स फॉर इंजन वॉल्यूम, इंजन का कितना वॉल्यूम है। ठीक है, और वो बताता है कि इंजन का पावर भी कितना, उससे वो भी पता चलता है। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम के बारे में। और यूनिट है लीटर, है ना। दूध लेने जाओगे तो हम लोग लीटर यूनिट यूज करते हैं। सो लीटर इज अ यूनिट, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, एरिया का यूनिट बताओ। एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर। मीटर स्क्वायर। स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर एक ही बात है बच्चों। क्योंकि वॉल्यूम और एरिया में हम लोग ऐसा उल्टा पुल्टा बात करते हैं, बट इट इज फाइन, दोनों ही सेम है। ओके, और एरिया हो गया। और बताओ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स आपको पता है? डेंसिटी का यूनिट बताओ, डेंसिटी का यूनिट। बस डेंसिटी का यूनिट नहीं पता, ये लिख लो। डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज
मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का यूनिट है किलोग्राम, वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब, तो इसका यूनिट बन गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका यूनिट बन गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, यूनिट डिस्कशन इतना अभी फिलहाल के लिए काफी है। हम लोग आगे जाके और भी यूनिट्स का और फिजिकल क्वांटिटीज का डिस्कशन करेंगे। ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये उसका यूनिट है, यूनिट है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अब ये क्या चीज है सिस्टम ऑफ यूनिट्स? एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। एक मिनट, बोर्ड शाइन कर रहा है, मैं ये थोड़ा कवर कर दूं। ठीक है, system of unit पढ़िए। What are system of unit? So there are different kinds of system of unit. The first one is CGS. Second one is MPS. Third one is FPS. Fourth one is SI. ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म्स है। फुल फॉर्म सुन लो क्या है। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। अगर हम लोग, यस रुद्राक्ष, सर एमपीएस और एसआई यूनिट्स तो सेम है ना? सेम ही है लेकिन फर्क है, बताऊंगा मैं आपको क्या फर्क है ना। तो एसआई को हम लोग फिलहाल बाजू में कर देते हैं। ये ओल्ड सिस्टम है, ओल्ड सिस्टम मतलब कई सालों से चले आने वाली सिस्टम है ये, है ना। तो इसमें जो सीजीएस है, सीजीएस का फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सो वी मेजर लेंथ इन सेंटीमीटर, वी मेजर लेंथ, L stands for length in centimeter. We measure mass, M stands for mass in gram, and time के लिए हम लोग T लिखेंगे। टाइम के लिए टाइम का यूनिट होगा सेकंड। तो अगर हम लोग किसी कंट्री में जाते हैं जहां पर लोग लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करें, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलेंगे CGS। ठीक है, एक मिनट है, किसी का तो नॉइस आ रहा है। श्रीराम म्यूट कर लो। यस, ठीक है। हाँ, तो कहाँ पर थे हम लोग? सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो ये एक सिस्टम है। इसका मैं थोड़ा स्टोरी बता देता हूँ, ये सिस्टम कहाँ से आया। एंशियंट टाइम में कैसा होता था, ये अभी हम लोग जैसे मेरे पास मीटर स्केल है लेंथ मेजर करने के लिए या वॉल्यूम मेजर करने के लिए, हम सबके पास जो दूध वाले होते हैं उनके पास वो सिलेंडर होता है, मेजरिंग सिलेंडर। तो ऐसा उस टाइम पे नहीं था, ये कभी ना कभी तो इन्वेंट हुआ है। उससे पहले क्या था, सब पीपल वर डूइंग दिस कि अगर मुझे आपको चावल देने हैं तो मैं ऐसे हाथ में लूंगा, हैंडफुल ऑफ ग्रेन्स, हैंडफुल ऑफ ग्रेन्स। तो मैंने एक हैंडफुल ऑफ ग्रेन दिया, फिर दूसरा हैंडफुल ऑफ ग्रेन दिया, एंड सो ऑन। लेंथ मेजर करना है तो हम लोग ये यूज करते थे, हाथों का यूज करते थे या ऐसे वॉक करते थे। अगर मेरा उस टाइम पे एग्रीकल्चर ज्यादा था, तो अगर मेरी खेती है, मेरी खेती कितनी बड़ी है, तो मैं 100 स्टेप्स चलूंगा, वहां तक मेरी खेती बड़ी है। तो 100 स्टेप मैं चल रहा हूँ और आप 100 स्टेप चल रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है डिस्टेंस कम ज्यादा होने वाला है। सो देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल, और ये समझ में आया लोगों को कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। हम लोग जो चीज मेजर कर रहे हैं, हम लोग जो चीज मेजर कर रहे हैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, बिकॉज देयर इज सम इशू। तो फिर एज यूजुअल उस टाइम पे भी कुछ लोग थे जो साइंटिस्ट दिमाग के थे, दे थॉट कि अरे यार ये गड़बड़ है, हम लोग अगर चल के मेजर करेंगे कि मेरी खेती इतनी बड़ी है, सो देयर विल बी ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट कि मैं अगर मेजर करूँ तो मेरा ज्यादा आ जाएगा, कोई और मेजर करे तो उसका कम आ जाएगा, कोई और मेजर करे तो उसका और ज्यादा मेजरमेंट आ जाएगा। सो द नॉन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम हर जगह आने वाला। सो पीपल डिसाइडेड, उस टाइम पे कैसा था कि छोटे छोटे गांव होते थे, तो उन गांव में उन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई अपने गांव में लेंथ मेजर करना है तो वी विल यूज दिस स्टिक। तो उस टाइम पे वो मीटर स्टिक जो हम आज बोलते हैं, उस टाइम पे उन लोगों ने ऐसा एक स्टिक बनाया एंड दे सेड कि भाई ये स्टिक जो है, इससे हम लोग अपनी खेती मेजर करेंगे कि इतनी खेती करी और उससे आगे करी।
तो पूरे गांव में अगर किसी को भी लेंथ मेजर करना है या उनकी खेती का ये मेजर करना है कि कितनी मेरा फार्म कितना बड़ा है, तो वहां पर वो लोग वो स्टिक, सभी लोग एक ही स्टिक यूज कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन कहाँ तक है, लिमिटेड टू दैट विलेज। फिर धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट बढ़ा, है ना, लोग एक सिटी से दूसरे सिटी जाने लगे, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने लगे एंड सो ऑन। तब उनको ध्यान में आया कि भाई ये कंट्री में अलग कुछ तो चल रहा है, दूसरे कंट्री में अलग कुछ तो चल रहा है, ड्यू टू ट्रेड बिजनेस की वजह से लोग माइग्रेट करने लगे एंड दे फाउंड कि भाई हर जगह वापस से सेम स्टैंडर्डाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम बहुत लंबे तक साल तक चला, कब तक चला, 19th सेंचुरी तक चला ये प्रॉब्लम। तो क्या था, तो कुछ कंट्रीज में जैसे कि इंडिया जैसी कंट्री है तो वहां पर सीजीएस और एमकेएस यूज होता था। ये अलग अलग लोकेशन पे, एक विद इन सेम कंट्री, कुछ जगह पे लोग सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूज कर रहे हैं, कुछ जगह पे लोग ये यूज कर रहे हैं। एमकेएस का फुल फॉर्म है मीटर किलोग्राम एंड सेकंड, ठीक है। और जैसे ब्रिटिश कंट्रीज है ना, ब्रिटिश इंडिया में आए तो उनके कंट्री में वो लोग यूज करते थे ये फुट पाउंड, आज भी वो लोग यही यूज करते हैं, सेकंड्स, है ना। हम लोग जब WWE वगैरह देखते हैं तो वहां पर जो लोगों का वेट होता है ना, जो रेसलर्स का वेट होता है वो पाउंड में दिखा जाता है। तो ये ब्रिटिश कंट्री का यूनिट है, सो दिस इज अ ब्रिटिश यूनिट, FPS, फुट पाउंड सेकंड। इंडिया में ये यूज नहीं होता था। तो जब वो लोग यहाँ आए तो देयर वाज वंस अगेन कॉन्फ्लिक्ट कि मैं, उन लोगों ने बोला कि ये तो 5 फीट की हाइट है मेरी, और यहाँ के लोगों ने बोला नहीं है, इट इज नॉट 5 फीट, इट इज 175 सेंटीमीटर। बात एक ही है लेकिन डिफरेंट यूनिट सिस्टम्स है। सो दिस प्रॉब्लम वेंट ऑन फॉर इयर्स, है ना। और क्या करना पड़ा, दे हैव टू कन्वर्ट इन दिस इनटू दिस। फिर साइंटिस्ट लोगों ने सोचा यार ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ये हर बार कन्वर्जन करेंगे तो इट टेक्स टाइम, इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर 175 सेंटीमीटर है उसको मीटर में करते बैठो हर बार, और आपके पास बहुत सारे मेजरमेंट है, हर मेजरमेंट को कन्वर्ट करते बैठो। सो व्हाई नॉट वी मेक अ न्यू सिस्टम विच इज यूनिवर्सल, और सबको बोल दे कि भाई आपको दुनिया भर में यही सिस्टम में सारा मेजरमेंट लिखना है ना। जो भी आपका साइंटिफिक रिसर्च होगा, साइंटिफिक रिसर्च हम लोग करते हैं, तो उसका जो भी मेजरमेंट है वो आपको एक स्टैंडर्ड हम बना के देंगे, उसके हिसाब से करना। So they invented or they said that there is a standard system। एक साइंटिस्ट लोगों का, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट लोगों का मीटिंग होते रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फ्रेंस। So there was a conference of scientists, global conference of weight and measure, conference of weights and measure, ये कुछ सालों के बाद होते रहता है। तो ये मीटिंग में उन लोगों ने देखा, ये कॉन्फ्रेंस में सब साइंटिस्ट आए, उन लोगों को ये प्रॉब्लम पता था and they arrived at a solution and that solution was this SI, फ्रेंच वर्ड है SI। SI का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। उसका इंग्लिश मीनिंग ये होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है बच्चों। ये मैंने जो लिखा है ये कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसको छोड़ के नॉन स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट भी है। हम नासिक में, महाराष्ट्र में रहते हैं, तो हम जो खेती है ना, जो फार्म होता है उसका हम लोग जो एरिया बताते हैं वो हम लोग, जमीन जो है लैंड का एरिया, वो हम लोग जनरली बीघा, एक यहाँ पर लोकल यूनिट यूज होता है बीघा, एवढा बीघा जमीन है आमची, तो ऐसे बोलते हैं। और दूसरा एकड़, एकड़ इज अ स्टैंडर्ड यूनिट बट बीघा इज नॉन स्टैंडर्ड यूनिट, है ना। तो ऐसे हम लोग हर रीजन में जाएंगे तो उनका अपना अलग यूनिट होता है। और जब हम लोग माइग्रेट करते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं बिजनेस करने, या एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हैं, तो ओल्ड टाइम में ये प्रॉब्लम होता था कि इनके सिटी में कुछ अलग चल रहा है, अलग यूनिट चल रहे हैं, हमारे सिटी में अलग चल रहा है। देन दे हैव टू कंपेयर कि भाई इसमें और इसमें क्या है, फिर कन्वर्जन फैक्टर निकालो। कन्वर्जन फैक्टर के बारे में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे एंड देन कुछ रिजल्ट पे आते हैं, कुछ फाइनल डिसीजन पे आते हैं कि भाई अच्छा ये इतना है और ये इतना, एंड देन दे यूज्ड इट। तो दिस वाज अ बिग प्रॉब्लम, और ये साइंटिस्ट लोगों के लिए भी ये बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि जो हम रिसर्च करते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग पब्लिश करते हैं, कि पूरी दुनिया को बताते हैं कि भाई हम लोगों ने ये रिसर्च किया, तो उसको हम लोग पब्लिश करते हैं इन सम बुक्स, जर्नल्स में हम पब्लिश करते हैं। और तब प्रॉब्लम ये आता था कि एक कंट्री का जर्नल अलग चलता है, चाइना का अपना अलग चलता है, तो उनके जो रिसर्च पेपर्स है उसमें उनके यूनिट्स भी अलग है।
अब यूनिट्स अलग है तो हम लोग एक तो उनको पूछना पड़ेगा भाई तुम्हारा यूनिट कैसा है वो दिखाओ, फिर हमारा यूनिट उनका यूनिट कंपेयर करके फिर उसमें से कुछ निकालना पड़ेगा। सो दैट वाज अ बिग ट्रबल फॉर एवरीवन, है ना। और वैसे ही उन लोगों को हमारा यूनिट समझना है, हमारा रिसर्च समझना है, उन्हें हमारी सिस्टम समझनी पड़ेगी। रिसर्च बाद में समझो, पहले सिस्टम समझो। सो दैट वाज डिफिकल्ट थिंग। सो दे solve that problem using this new system which is called international system। and ये सबको बता दिया कि भाई अब से आगे जो रिसर्च होगा 19 कुछ तो 70 के आसपास की कुछ बात है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। सो उस टाइम पर उन लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस में क्या डिसाइड किया कि लेट अस डिसाइड और लेट अस डिफाइन अ सिस्टम, कि सभी लोग ये स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। लेट अस डिफाइन यूनिट्स आल्सो, यूनिट्स को भी उन्होंने एकदम अच्छे से डिफाइन किया एंड देन पब्लिश किया कि भाई पूरी दुनिया वालों को इसी को यूज करना है। सो नाउ टुडे ऑनवर्ड्स, और ये इस मीटिंग के बाद से ऑल ऑफ अस यूज एसआई यूनिट्स। ठीक है, हमारे सारे जो बुक्स है उसमें भी एसआई यूनिट्स का यूज होता है। ठीक है, रिसर्च पब्लिकेशंस में भी अभी एसआई यूनिट का यूज होता है। मतलब इंडिया में कुछ रिसर्च कर लो तो फॉरेन वालों को समझ में आएगा, फॉरेन वालों ने रिसर्च कर लिया तो हमें भी समझ में आएगा। सो दिस विल बिकम अ यूनिवर्सल काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये क्या किया उन लोगों ने। सो दे ऐसे समझ लो एक पूरा बहुत बहुत बड़ा रिसर्च किया और उसपे से उन लोगों ने क्या किया कि कुछ चीजें डिफाइन की। तो क्या क्या डिफाइन किया वो हम लोग समझेंगे एसआई में। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंडिया में एमकेएस यूज होता था। एमकेएस और एसआई, एसआई का जो बेस है वो एमकेएस है। तो काफी चीजें एसआई में जो है वो एमकेएस से उठाई हुई है। जैसे कि लेंथ को यहाँ मीटर में, किलोग्राम को लेंथ, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। तो इसके ज्यादातर चीजें एसआई एसआई सिस्टम में एमकेएस से उठाई है। लेकिन ये एसआई अपने आप में बहुत बड़ा सिस्टम है ना। एमकेएस में हम लोग 3 चीजों की बात कर रहे हैं, लेंथ, मास, टाइम। एसआई में हम लोग सिर्फ 3 चीजों की बात नहीं करेंगे, हम लोग 7 अलग अलग क्वांटिटीज की बात करेंगे। ठीक है, सो लेट मी रीड दिस, जिससे आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा पाऊँ। तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसआई सिस्टम। फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। इंग्लिश में हम लोग इसको लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब अभी वर्ल्ड में आप कहीं पे भी चले जाओ, हर जगह यही सिस्टम यूज हो रहा है। ठीक है, हर जगह यही सिस्टम का यूज होगा हमारी पूरी दुनिया में। ओके, सो एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो व्हाट दे डिड, फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई कर दिया। पहला काम किया, फिजिकल क्वांटिटीज जो थी, अभी हमने देखा कितने सारे फिजिकल क्वांटिटीज है ना, तो उनको उन्होंने क्लासिफाई किया, 2 ग्रुप में बांट दिया। एक ग्रुप है फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब कि बेसिक, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ये लिखो। और दूसरा जो ग्रुप है इट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एक मिनट, ठीक है, नॉइस तो नहीं गई। सो देयर आर 2 कैटेगरीज, एक फंडामेंटल, दूसरा डिराइव्ड। एक एक पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहले फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज that do not depend on any other quantity for
their measurement. ठीक है, क्या है मैं पढ़ता हूँ. Physical quantities that do not depend on any other quantity for their measurement are called fundamental physical quantities. Physical quantities that do not depend on any other quantity for their measurement are called Fundamental physical property. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है. अब देखो इसका मतलब क्या है. लेट अस टेक एग्जांपल. टाइम. अगर मुझे टाइम मेजर करना है, हाँ, तो मैं कैसे मेजर कर सकता हूँ. हम लोग टाइम कैसे मेजर करते हैं. व्हाट डू वी डू. टाइम Second. मेजरमेंट स्टार्ट फ्रॉम सेकंड्स. स्टार्ट फ्रॉम सेकंड्स. है ना. घड़ी ले लो और मेजर करो. घड़ी से मेजर कर सकते हैं. सो वी कैन मेजर दिस डायरेक्टली. अगर मुझे मेरी हाइट मेजर करना है, हाइट या लेंथ मेजर करना है, तो ये क्या है, ये हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना. डायरेक्ट स्केल ले लो और हाइट मेजर कर लो. अगर मैं आपको पूछूं कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम नहीं, लेट अस टेक डेंसिटी. डेंसिटी मेजर करना है मुझे. किसका. इस कंटेनर के अंदर पानी है, उसका डेंसिटी मेजर करना है, वाटर का डेंसिटी. तो मुझे क्या करना होगा. डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम. तो मुझे पहले तो उसका मास मेजर करना होगा. पहले क्या करना होगा. मास मेजर करना होगा. कैसे करेंगे. वेट बैलेंस पे रख लो, मास मेजर हो जाएगा. उसके बाद हम उसका वॉल्यूम मेजर करेंगे. वॉल्यूम मेजर करने के लिए तो सिलेंडर का यूज कर लो, मेजरिंग सिलेंडर का, या फिर किसका लेंथ ब्रेथ हाइट निकाल के उसको वैसे करके वॉल्यूम निकालो. सो पहले मास निकालो, बाद में वॉल्यूम निकालो, उसके बाद डेंसिटी मिलेगा. सो यहाँ पर डायरेक्ट मिल नहीं रहा है. डेंसिटी डायरेक्ट नहीं आ रहा है. उसको कैलकुलेट करना पड़ रहा है. कहाँ से डिराइव करना पड़ रहा है. कहाँ से. फंडामेंटल क्वांटिटीज है. मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. वॉल्यूम में लेंथ आता है, तो लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी क्यूटीटी मतलब क्वांटिटी, शॉर्टकट लिखा हूं. फिजिकल क्वांटिटी दैट डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट. ठीक है. ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी उनके मेजरमेंट के लिए, उनको हम बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी. एग्जांपल क्या है. एग्जांपल आप ले सकते हो एरिया. एरिया अगर मुझे इस बोर्ड का निकालना है तो मैं इसका लेंथ मेजर करूंगा, इसका ब्रेड्थ मेजर करूंगा, और लेंथ इनटू ब्रेड्थ एरिया. तो मैंने कैलकुलेशन किया, मैंने डिराइव किया आंसर. डायरेक्ट मेजर मिल नहीं गया. सो एरिया इज अ फिजिकल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. वॉल्यूम इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है. और मास फंडामेंटल में आ जाएगा. इसका एग्जांपल में लिखता है मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. डेंसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी. समझ में आ रहा है बच्चों. फिर टाइम कौन सा आ जाएगा. फंडामेंटल या डिराइव्ड. टाइम को डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं. Fundamental. यस सर. So time is फंडामेंटल. और स्पीड अगर मेजर करेंगे तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, तो स्पीड इज डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना. एंड सो ऑन. ऐसे बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटी है. देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. ठीक है. एसआई सिस्टम वालों ने क्या बोला, पूरा बहुत सारा रिसर्च करने के बाद, कि कितने फंडामेंटल क्वांटिटी है. सिर्फ और सिर्फ 7. और बाकी जो क्वांटिटीज है वो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से हम लोग डिराइव कर सकते हैं. सो वो कौन से 7 क्वांटिटीज है, फिर उनके और डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है. तो ये क्लियर है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है. फंडामेंटल मतलब जिसको डायरेक्ट मेजर कर सके, है ना, और जो दूसरी चीजों पे डिपेंड ना करे, उसका कोई किसी से रिलेशन नहीं. लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज वो जो फंडामेंटल से रिलेटेड है. फंडामेंटल क्वांटिटी मेजर करने पे इनकी वैल्यूज आएगी. सो सच क्वांटिटीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज. अब आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट. सो यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज फंडामेंटल यूनिट. यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी इज डिराइव्ड यूनिट. ठीक है. तो ये भी कुछ क्वेश्चंस कभी कभी आ जाता है एग्जाम में. व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट. तो यूनिट ऑफ
फंडामेंटल क्वांटिटीज फंडामेंटल यूनिट, यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में कल जो सेम टाइम पे सेशन होगा अपना 11:30 बजे, और कल के सेशन में हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, ये 7 क्वांटिटीज कौन सी हैं और इनका और उनका क्या रिलेशन है, वो हम लोग कल और डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, ओके सर। ओके सर। फिलहाल के कुछ लेक्चर्स के लिए आपको होमवर्क नहीं है, आज के लेक्चर में कोई होमवर्क नहीं है, एक आध 2 लेक्चर के बाद आपको होमवर्क देना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप सेल्फ स्टडी के लिए यू कैन गो थ्रू द बुक्स, मैंने जो आपको बुक्स के बारे में बताया। ठीक है, मैंने लिंक अभी तक शेयर नहीं किया, तो मैं आज वो पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, जेएस ऐप पर, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यस सर यस बोलो। सर अभी आपने शुरुआत लेक्चर की शुरुआत में एक टेबल के लिए एक बुक बोली थी छोटी सी, वो हाँ, कौन सी थी? उस बुक का नाम है लॉग बुक। लॉग बुक बोलते हैं हम लोग, इट इज लॉगरिथम टेबल बुक, लॉग बुक लिखते हैं हम उसको। ठीक है, स्टेशनरी शॉप में मिलता है। मैं मेरा वाला मिल गया ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है वो, है ना। नवनीत का जनरली यूज करते हैं सब लोग, बट आई विल नॉट रिकमेंड एनी स्पेसिफिक ब्रांड। आपके वहां पर जो भी सस्ता मिल जाए, अच्छा मिल जाए, वो ले लेना, है ना। ज्यादा महंगा नहीं है, 10 रुपए, हम लोग 7 रुपए में लेते थे, तो आज महंगाई बढ़ गई तो 10-15 रुपए हो गया उसका प्राइस। ओके सर। परचेज दिस लॉग बुक, और लॉग टेबल भी बोलते हैं उसको, लॉग टेबल भी बोलते हैं इसको, लॉग टेबल का बुक लेना। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, फॉर्मूला भी मिल जाएंगे। 11th और 12th दोनों साल फिजिक्स में जितने फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं ना, सारे फॉर्मूले उसमें मिल जाएंगे। सो इट्स अ वेरी गुड बुक फॉर हेल्प, स्टडी हेल्प के लिए बहुत अच्छी बुक है ना। तो आप देख ओके सकते हो, सर। मैं नेक्स्ट क्लास में मेरे पास जब मिल गई तो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, सर यस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये फिजिकल क्वांटिटी है ना? यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी में आएगा। फिर वो लेकिन डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में आएगा ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? नहीं नहीं नहीं, डिराइव्ड एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि वो फिजिकल क्वांटिटी बोलना में दिक्कत ही है वहां पर, बट इट इज स्टिल अ फिजिकल क्वांटिटी, इट्स अ रेशो। तो वो यूनिटलेस है, उसको यूनिट नहीं है ना। प्रॉब्लम क्या है, उसको यूनिट नहीं, तो उसको डिराइव्ड में रखे या फंडामेंटल में रखे, तो फंडामेंटल तो साथ ही है, तो बाकी सबको डिराइव्ड में रखते हैं, उसको भी डिराइव्ड में रख सकते हैं, बट इट इज एक्चुअली अ रेशो, है ना। क्वांटिटी बोलने से अच्छा सही वर्ड क्या है, रेशो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशो। ठीक है, यस। यूनिटलेस होता है वो। ओके, एक्सक्यूज मी सर। हम्म? सर स्पीड नहीं आ सकता ना डिराइव्ड क्वांटिटी में? क्या क्या स्पीड नहीं आएगा ना डिराइव्ड क्वांटिटी में? स्पीड आएगा ना, स्पीड तो लिखा है ना मैंने। सर बट Speed- स्पीडोगन्स होते हैं ना, स्पीडोमीटर स्पीडोगन्स, उनसे इजीली हो सकता है, इजीली कैलकुलेट हाँ कर सकते हैं। हाँ, उसको डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, बट स्पीड का फॉर्मूला भी है। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या डिस्टेंस अपॉन टाइम ले सकते हो। ठीक है, सो स्पीड अगर हम लोग भले ही डायरेक्ट मेजर कर सके, स्पीड जो है वो इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है, और ये दोनों क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ विच इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, ये क्वांटिटी इन पे डिपेंड कर रही है ना, क्योंकि इसका रिलेशन आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल दिस स्पीड एज डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना। अभी तो हमने ऐसे ऐसे बहुत सारे डिवाइस बना लिए हैं जिससे हम बहुत सारी क्वांटिटीज को डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, है ना। बहुत सारी क्वांटिटीज को हम लोग डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, बट स्टिल वी कॉल दोस क्वांटिटीज एज डिराइव्ड क्वांटिटी। एंशिएंट टाइम पे नहीं कर पाते थे, स्पीडोमीटर तो अभी अभी डिस्कवर हुआ है ना, और ये तो सारा पुराना फिजिक्स है, तो उस हिसाब से इसको हमने इसमें ही रखा है, डिराइव में ही रखा है, फंडामेंटल में नहीं रखा है, ड्यू टू दैट फॉर्मूला, है ना। डिपेंडेंस है इसका, इस पर डिपेंडेंस है। ओके, यस, रुके फिर यहीं पे, डाउट सारे हो गए क्लियर सभी के? यस सर। चलो फिर एंड करते हैं सेशन, कल मिलेंगे सेम टाइम पे, है ना। यस सर। यस यस सर। सर। चलो बाय सभी को, टेक केयर। बाय सर।